हाय गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सारा एंड आकांक्षा की लव स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टोरी के लास्ट पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना कि अनन्या और आकांक्षा वहीं पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो दोनों की हालत ख़राब हो चुकी होती है, सारा की भी समृद्धि की भी। तो सारा कहती कि भाभी ये सब कुछ समृद्धि का प्लान था। सुबह से इसने बोला हुआ था कि आज सैटरडे नाइट है और आज की नाइट यादगार नाइट होनी चाहिए। तो नन्या को काफ़ी गुस्सा आता है और कहती कि वाकई आज सैटरडे नाइट है और तुम लोगों के लिए ये तो यादगार होनी ही चाहिए। तो काफ़ी गुस्से में देखती है समृद्धि की तरफ भी और सारा की तरफ भी। समृद्धि कहती कि वो बेबी मैं वो तुमसे। समृद्धि कहती कि शट अप। हाँ, एक एक वर्ड बोलने की भी कोशिश मत करना। गो टू हेल बोथ ऑफ यू। और ये बोल के उनकी भाभी काफ़ी गुस्से में आगे की तरफ बढ़ जाती हैं। तो उन्हें यूँ जाता हुआ देख के सारा और समृद्धि की तो हालत ख़राब हो जाती है। तो समृद्धि कहती कि अबे सारा के बच्चे, ये तूने क्या किया यार, तूने मुझे फंसा के रख दिया। तो सारा कहती कि मैंने तुझे फंसाया, तूने खुद तुझे फंसाया। तुझे जब पता है तेरी पार्टनर इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इस ड्रिंक के पीछे वो उसने हाथ में एक बॉटल पकड़ी होती है और बॉटल की तरफ देखे कहती कि इस ड्रिंक के पीछे वो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, फिर तूने मुझे क्यों बोला कि आज हम पार्टी करेंगे और तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया। तुझे पता है कि भाभी कितनी बार पकड़ चुकी है हमें। तो समृद्धि कहती कि यार कुछ करना, प्लीज़ करना कुछ। नहीं यार, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, प्लीज़ 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 कुछ कर सारा। मुझे नहीं पता, तू अपनी भाभी को मना। तो सारा कहती कि अब एक बात बता, अब सारी जिम्मेवारी क्या मैंने उठा रखी है, तू कुछ एफर्ट नहीं करेगी। हद है यार। कहती कि प्लीज़ ना यार, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है यार, कुछ तो कर। कहती कि ठीक है। तू एक काम कर, तू कुछ मत कर। तो समृद्धि कहती कि व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन। तू एक काम कर, तू कुछ मत कर, ये क्या होता है भाई। तो सारा कहती कि ये वही होता है जो तुझसे कभी नहीं होता, कुछ भी। कहती कि यार कुछ तो कर, अभी तेरे को मजाक इस टाइम पे कैसे सूझ सकता है यार, ऐसी हालत में। तो सारा कहती कि हेलो, मैं सारा हूँ और मुझे कभी भी कुछ भी सूझ सकता है, ये तू अपने दिमाग में रख। कहती कि ठीक है। और उधर अनन्या और आकांक्षा जो होते हैं वो बाहर गाड़ी के पास आ जाते हैं। समृद्धि की ऐसी हालत देख के और सारा की ऐसी हालत देख के दोनों को ही काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। अनन्या का तो मन करता है कि इन दोनों को पकड़ के पीट दे वहीं पे। तो आकांक्षा कहती कि यार तूने ये क्या किया है। समृद्धि यार तुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था, एटलीस्ट उनकी हालत तो देख ले, जीजू की हालत तो देख। कहते क्या देखूं तेरे जीजू की हालत, बोल क्या देखूं। इन लोगों को समझ में नहीं आता है क्या। कितनी बार बोला है, कितनी बार रोका है कि तुम लोगों की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, मत किया करो, लेकिन नहीं, इन दोनों के तो और कोई काम ही नहीं है। तो कहती कि मुझे नहीं कहीं भी जाना, अगर इन्हें आना होगा खुद से आएंगे। कहती कि यार चल ना प्लीज़।
चल चल ना प्लीज़ यार चल, देख उनकी जैसी हालत है तुझे भी पता है कि ऐसे में अगर उनका किसी के साथ झगड़ा वगड़ा हो गया ना तो अलग ही सीन क्रिएट हो जाएगा, और मैं ये सब नहीं चाहती हूँ। और देख बहुत रात हो चुकी है ऑलरेडी, प्लीज़ ना चल। तो काफ़ी बोल बाल के वो उन्हें वापस लेके आती हैं अनन्या को। अनन्या आती हैं और समृद्धि की तरफ देखती हैं और उन्हें वो उनके कॉलर से ही पकड़ती हैं और खींचती हैं। तो समृद्धि कहती कि ये क्या 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 बदतमीज़ी है। तो अनन्या कहती कि ये बदतमीज़ी है, ये मेरी शराफत है कि मैं इतने इज्जत से तुम्हें लेके जा रही हूँ यहाँ से, वरना काम तो तुम दोनों ने जूते खाने वाले किए हैं। तो समृद्धि तो भाई जाने लगती हैं, उनकी पार्टनर इतने प्यार से जो लेके जा रही थी उन्हें, तो वो तो चले जाती हैं। तो उधर आकांक्षा दोनों हाथों को फोल्ड करके सारा की तरफ देख रही होती है और वो अलीशा के साथ बातें कर रही होती हैं और अलीशा को कह रही होती है कि बाय द वे अलीशा, व्हाई आर यू सो ब्यूटीफुल। इतना ब्यूटीफुल होने का पूरा ठेका क्या तुमने ले रखा है भगवान से। अलीशा कहती कि ओह थैंक यू सो मच, बाय द वे वेयर इज़ योर मोबाइल। तो सारा कहती कि ये मोबाइल, वेट अ मिनट आई गिव यू मोबाइल। तो वो अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकालती हैं और अलीशा को देती हैं। अलीशा उसमें अपना नंबर नोट डाउन कर देती है और कहती हैं कि बाय द वे डार्लिंग, नाइस टू मीट यू एंड प्लीज़ कॉल मी। तो सारा कहती कि या आई विल कॉल यू, ओके बट तुम अभी कहीं जा रही हो क्या। तो सारा इतने प्यार से बोलती है तो अलीशा कहती कि एक्चुअली देयर आर माई सम फ्रेंड्स सो आई विल गो विद देम। कहती कि ठीक है ओके बाय। तो उन्हें बाय कहती हैं और अलीशा उन्हें हक करती हैं। और आकांक्षा को तो इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है ये सब देख के, उनका जी करता है कि वो उनके दो लगा दे सारा के थप्पड़ खींच के। तो सारा अलीशा के जाने के बाद कहती कि चलो, अरे भाई तेरे पास बॉटल ख़त्म हो गई है क्या, क्या कर रहा है, 2 बॉटल और दे। तो वो एक बड़ी सी बॉटल लेती हैं और उसमें से ड्रिंक करने वाली होती है कि तभी आकांक्षा उनके हाथ के ऊपर ज़ोर से हाथ मारती है। जो बॉटल होती है वो पूरी नीचे गिर के टूट जाती है। तो सारा को काफ़ी गुस्सा आता है और कहते हैं कि कौन है। वो उनकी तरफ देखती नहीं है, उनकी आइज़ क्लोज होती है। उनकी आइज़ वो जब ओपन करती है तो देखती है आकांक्षा और कहती है कि तुम फिर से यहाँ आ गई, तुम्हें कितनी बार बोलना पड़ेगा, इट इज़ नॉट अ गुड प्लेस फॉर यू। तो आकांक्षा कहती कि अच्छा हो गया आपका, चले यहाँ से। तो सारा कहती कि मैं कहीं नहीं जाने वाले हूँ, तुम्हें जाना है तुम जाओ। तो उन्हें कहते हैं कि जाओ ने जलसा करो, तुम्हें जाना है तो तुम्हें जाओ, मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, ठीक है। अरे भाई तूने एक ही बोतल रखी थी। तो वेटर बोलता है कि मैम वो मैंने दूसरी बोतल भी रखी है, ये देखिए। कहते कि वो थैंक यू। और वो सेकंड बोतल लेने लगती हैं तो सेकंड बोतल को भी ऐसे ही गिरा देती हैं आकांक्षा। और के तो सारा कहते कि तुम्हारा दिमाग ठीक है। नहीं, पहले मुझे लगता था कि तुम थोड़ी सी पागल हो, अभी मुझे लग रहा है कि तुम पूरी पागल हो चुकी हो। मेरी 2 की 2 बॉटल्स गिरा दी यार, तुमने इतना नुकसान कर दिया मेरा, क्या है यार। कांचा मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, बस मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, कट्टी। तो ऐसे बोल के वो मुँह फुला के बैठ जाती हैं एकदम बच्चे की तरह। तो कांचा उनकी तरफ देखती है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्यार आ रहा होता है। तो कहते कि अच्छा नहीं बोलना है ना मुझसे,
तो सारा कहती कि नहीं, मुझे नहीं तुमसे बात करनी, तुम बहुत गंदी हो, बहुत 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 ज़्यादा गंदी हो, तुमने मेरी बॉटल्स गिरा दी। कहते कि क्या हुआ है, चलो ना प्लीज़, मुझे नहीं पता, तुमने मेरी बॉटल्स गिरा दी, मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ, नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। तो काशा कहती कि अच्छा बॉटल्स चाहिए ना आपको? कहती कि हाँ मुझे बॉटल्स चाहिए, तो 2 बॉटल्स चाहिए मुझे, 2 से कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा होंगी चलेगा, कम नहीं होनी चाहिए। तो काशा कहती कि बिल्कुल बच्चे हैं ये। तो उन्हें काफ़ी स्माइल आ रही होती है ऐसे देख के उनके फेस के ऊपर, बट वो कंट्रोल करती हैं और थोड़ा एक्सप्रेशन गुस्से वाले ही रखती हैं और कहती कि अब चलो ना बाहर, आपके लिए बहुत सारी बॉटल्स हैं, पता है समृद्धि जीजू गए हैं ना बाहर, तो उन्हें भी बहुत सारी बॉटल्स मिली हैं। तो सारा कहते कि सच में, सच में, सच में है वहाँ पे बॉटल्स, सच में, मतलब सच में वाला, सच में? तो कांशा कहती कि हाँ ना, सच में वाला सच में, वहाँ पे बॉटल्स बहुत सारी हैं। तो ये बोल के सारा उनके साथ जाने के लिए पहले तो रेडी हो जाती है, लेकिन वो 2 से 4 कदम चलती हैं उनके साथ। तो कांशा ने उनका हाथ पकड़ा हुआ होता है, तो वो एकदम से रुक जाती है और कहती कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, तुम्हारा कोई भी भरोसा नहीं है, तुम यहाँ से मुझे ले जाओ, और बाहर जाके पता चले कि बॉटल्स भी नहीं है, अगर बाहर बॉटल्स हैं तो मुझे बॉटल्स अंदर ला के दो, तो मैं यहाँ से बाहर जाऊँगी। तो आकांक्षा अपने माथे पे हाथ मारती है और कहती कि कितना दिमाग चलता है इनका, मतलब पी हुई है फिर भी इतना ज़्यादा दिमाग चल रहा है, क्या करूँ मैं अभी? तो कहती कि अच्छा आपको बॉटल्स चाहिए ना, आपको ट्रस्ट नहीं है ना, बहुत सारी बॉटल्स हैं, चलो मैं आपको यहीं से 2 बॉटल देती हूँ, लेकिन आप बाहर चलोगे उसके बाद, प्रॉमिस? तो सारा सोचती है, एक फिंगर अपने ऐसे चिन पे रखते हुए वो सोचने लगती है और कहती कि मैं ठीक है, प्रॉमिस, मैं तुम्हारे साथ बाहर चलूँगी, बट पहले मुझे 2 बॉटल्स चाहिए। कहती कि ठीक है बाबा। तो पीछे जो वेटर होता है वो उन्हें कहते हैं कि एक काम करो, तुम 2 खाली बॉटल्स में पानी भर के दे दो और उसके ऊपर अच्छे से कैप लगा देना। कहते कि व्हाट, मैडम आपका दिमाग हिल गया है क्या? ये मतलब क्या कह रहे हो? कहते कि पैसे दे रही हो ना तुम्हें, जितना बोला है करने को वो करो। तो कि ठीक है मैडम। तो वो 2 बॉटल्स देता है, तो वो दोनों बॉटल्स आकांक्षा सारा को देती हैं। तो सारा कहती कि रुको, मैं इनको टेस्ट करके भी देख लूँ एक बार। तो आकांक्षा कहती कि नहीं, इट्स अ चीटिंग, तुमने बोला था कि 2 बॉटल्स तुम्हें मिलेंगी और तुम बाहर जाओगे, तुमने ऐसा नहीं बोला था कि तुम पी के जाओगे। कहते कि ओह सॉरी, मुझे मेरा प्रॉमिस याद आ गया, थैंक यू, चले बाहर। तो वो ऐसे बोल के बाहर जाने लगती हैं उनके साथ। और जैसे ही बाहर जाती हैं, उधर अनन्या समृद्धि की क्लास लगा रही होती है और कहती कि अक्ल नाम की तो कोई चीज़ नहीं है ना, तुम दोनों में अक्ल नाम की कोई चीज़ नहीं है, मतलब दिमाग ख़राब हो चुका है। तो समृद्धि कहती कि बेबी वो आई लव यू बेबी, उनको पता है कि मैं पीती नहीं हूँ बस। कहती कि हाँ, आपके भूत थे ना अंदर, तो जिनके हाथ में बॉटल्स थी, कुछ एक वर्ड मत बोलना, मुझे गुस्सा इतना आ रहा है ना कि गला दबा दूँ। तो सारा भी आ रही होती है आकांक्षा के साथ, आकांक्षा ने उन्हें पकड़ा हुआ होता है, इतनी उन्होंने ज़्यादा ड्रिंक की होती है लेकिन फिर भी उनके ऊपर ड्रिंक का कोई खास असर लग नहीं रहा होता, बिकॉज़ उनके लिए ये जो लिमिट थी ड्रिंक की वो इससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा थी, उन्हें इतनी जल्दी चढ़ती नहीं थी। बेशक उनकी आवाज़ में ऐसा लगता था कि उन्हें चढ़ी है, बट उनके चलने में वो चीज़ बिल्कुल नहीं पता चलती थी। और उधर समृद्धि की हालत थोड़ी ख़राब थी उनके कंपैरिजन में, उनसे अच्छे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था।
उनकी ऐसी हालत देख के अनन्या को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उनके ऊपर, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती हैं। तो वो आकांक्षा की तरफ उनकी नज़र पड़ती है आते हुए, जब वो उन्हें देखती हैं सारा के साथ, और सारा के हाथ में 2 बॉटल्स देखती हैं। तो जैसे ही सारा अपनी भाभी के थोड़ा पास में आती हैं, तो उनकी भाभी को इतना ज़्यादा गुस्सा आया होता है, इतना ज़्यादा गुस्सा आया होता है कि वो जोर से थप्पड़ लगा देती हैं सारा के फेस पे, और सारा के हाथों से दोनों बॉटल्स फिर से गिर जाती हैं। और सारा कहती कि भाभी ये क्या किया आपने, मेरी बॉटल्स गिरा दी। कहती कि अच्छा, वो जो थप्पड़ लगाया तुम्हारे कान पे वो नहीं तुम्हें नज़र आया, बॉटल्स गिर गई, मानो 2 थप्पड़, और तुम्हारे गुस्सा इतना आ रहा है ना, जान ले लूँ तुम दोनों की। तो भाभी आप हमेशा ही मेरे साथ ऐसे करते हो। भाभी मुझे आपसे भी बात नहीं करनी है, कोई भी मुझे समझता नहीं है, मैंने बात ही नहीं करनी है। आकांक्षा, तुमने मुझसे झूठ बोला ना, तुमने बोला था कि बॉटल्स मिलेंगी मुझे यहाँ पे, तुम मुझे झूठ बोल के लेके आई हो। मैंने तुमसे बात नहीं करनी है, ना भाभी से बात करनी है, ना तुमसे बात करनी है, कट्टी तुम दोनों के साथ कट्टी। और ये बोल के वो गाड़ी की जाके फ्रंट सीट पे बैठ जाती हैं गाड़ी ड्राइव करने के लिए, और गाड़ी स्टार्ट कर लेती हैं। और तभी जो अनन्या होती है वो एकदम से उनके गाड़ी के जो राइट हैंड होता है, जहाँ पे ड्राइविंग सीट होती है, वहाँ पे आ जाती हैं। और उनके साइड में आके समृद्धि बैठी होती हैं, यानी कि ड्राइव के लिए सारा बैठी होती है गाड़ी में, और उसके पास वाली सीट में समृद्धि बैठी होती है, और दोनों ने खूब पी होती है। और ऐसी हालत में ड्राइव करने देना उनको किसी खतरे से खाली नहीं था। तो उनकी भाभी बोलती है कि 2 और थप्पड़ लगाऊं क्या तुम्हारे। तो सारा अपनी भाभी की तरफ देखते और कहते हैं कि क्या है भाभी, गाड़ी भी नहीं चलाने दोगे क्या, गाड़ी तो चलाने दो। कहते कि अच्छा, हालत देखी है तुम दोनों ने अपनी, गाड़ी चलाने दो, निकलो बाहर। तो वो एकदम से डांट देती है उन्हें। तो सारा कहते कि भाभी क्या छोटी छोटी बातों पे डांटते रहते हो, अब चेंज हो गए हो भाभी। तो कहती कि बेटा बाहर निकलो, मेरा प्यारा बच्चा, बाहर निकलो ना, छोटे बच्चे गाड़ी ड्राइव नहीं करते हैं। तो सारा को वो जैसे तैसे करके गाड़ी से बाहर निकालती हैं और उन्हें बैक सीट पे बिठाती हैं आकांक्षा के साथ। तो सारा जो होती है वो गाड़ी में बैठने के लिए तैयार नहीं होती है, कहती कि भाभी वो मुझे इसके साथ नहीं बैठना है, ये झूठ बोलती है, बहुत 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 झूठ बोलती है भाई, मुझे इनके साथ बैठना ही नहीं है। कहती कि तुम्हारा दिमाग ठीक है या 3-4 थप्पड़ और खाने हैं तुमने। कहते कि भाभी आप इतना गुस्से में क्यों रहते हो हमेशा। कहते कि अच्छा बेटा, तुम लोगों को प्यार से कोई बात समझ आई आज तक जो आज आ जाएगी। बैठो चुपचाप से। तो उनकी भाभी फिर से उनको डांट के अंदर बिठा देती है गाड़ी के। तो अनन्या जाके ड्राइविंग सीट पे बैठ जाती है, उनके साइड वाली सीट में समृद्धि होती है और पीछे वाली सीट में आकांक्षा और सारा होते हैं। तो सारा चुपचाप से बैठ जाती है गुस्से में, और उनकी भाभी ड्राइव करने लगती हैं। तो ऐसे ड्राइव करते करते ही लगभग आधे रास्ते में ये लोग पहुंच जाते हैं। तो आकांक्षा कहती कि वैसे इतनी ड्रिंक आप दोनों को नहीं करनी चाहिए ना, और इतनी ड्रिंक कौन करता है यार, दिमाग ख़राब है। और तुम उस लड़की से कैसे बात कर रहे थे, किसी भी अनजान लड़की को मिलोगे, किसी से भी अपना फ़ोन शेयर करके उसका नंबर ले लोगे यार, मतलब हद नहीं हो रही है यार, ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, को ऐसा नहीं करना चाहिए था। यू डोंट नो हु इज शी। तो सारा कहती कि शट अप, तुम चुप रहो, शी इज़ अलीशा एंड शी इज़ द ब्यूटीफुल गर्ल अलीशा। कहती अच्छा, द ब्यूटीफुल गर्ल अलीशा, दिमाग ख़राब हो गया आपका और कुछ नहीं। कहती कि तुम्हें इतना क्यों फ़र्क पड़ रहा है, हाँ
मैंने उसकी तारीफ़ की, तुम्हें इतनी जेलसी क्यों हो रही है? बोलो 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 बोलो। आकांक्षा उनकी तरफ देखती है और एकदम से चुप हो जाती है और कहती है कि दिमाग कुछ ज़्यादा ही चल रहा है आपका। तो उधर अनन्या जो होती है और कहती है कि आकांक्षा, इन दोनों से अभी बात करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। ना इनके दिमाग में कुछ पड़ने वाला है, ना ये कुछ समझने वाले हैं। तो सारा कहती कि क्या है भाभी, इतना मज़ा आ रहा था वहाँ पे यार। इनफैक्ट आप दोनों भी हमें ज्वाइन कर सकते थे। कहते कि अच्छा, हम दोनों भी वहाँ पे आपको ज्वाइन कर सकते थे। बेटा तुम ना आज मुझसे कुछ और मत बोल देना, इससे पहले कि मैं तुम्हें ना पकड़ के पीट दूँ बुरी तरह से तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के साथ। तो कुछ ना ही बोलो तो ही ये तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। तो सारा कहती कि ठीक है, मुझे अभी किसी से बात ही नहीं करनी है। ओह, मैं भूल गई थी कि मैं तो आप लोगों से गुस्सा हूँ, तो मैं गुस्सा हूँ, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। आकांक्षा तुमसे भी बात नहीं करनी, भाभी आपसे भी बात नहीं करनी, ठीक है? तो ऐसे बोल के वो चुपचाप से बैठ जाती हैं। तो ऐसे ही बैठे बैठे गाड़ी की विंडो से हल्की हल्की सी हवा चल रही होती है और आकांक्षा की नज़रें सारा के फेस के ऊपर पड़ती हैं। सारा इतनी क्यूट लग रही होती है, इतनी प्यारी लग रही होती हैं। उन्हें उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मतलब एक अच्छा एक सुकून मिल रहा होता है उन्हें। हालांकि वो इस सब चीज़ों से बेखबर होती हैं, इन सब फीलिंग से बेखबर होती हैं। तो ऐसे ही ड्राइव करते करते तकरीबन 1-1.5 घंटा हो जाता है और इतने में सारा गाड़ी में ही सो जाती हैं। और सोते हुए उनका जो सर है वो आके आकांक्षा के कंधे पे आके टिक जाता है। आकांक्षा उनकी तरफ देखती हैं तो वो बहुत ही धीरे से, बहुत ही आराम से उनको पकड़ के अपनी गोद में लिटा देती हैं। तो सारा जो होती है वो नींद में ही आकांक्षा का जो हाथ होता है उसे पकड़ लेती हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी धीरे से बोलती हैं तो आकांक्षा को समझ में नहीं आता कि इसने बोला क्या अभी। कहती कि सारा, आपने कुछ बोला है क्या? तो सारा कहती कि आकांक्षा तुम मुझसे झगड़ती क्यों रहती हो यार, हमेशा ही। तो ऐसे बोल के वो ऐसी नींद में ये सब चीज़ें बोलती हैं और सो जाती हैं। लेकिन इधर आकांक्षा कहती है कि इन्होंने बोला क्या था अभी, मैं इनसे झगड़ती रहती हूँ। और उससे पहले फिर वो कहते हैं कि खैर छोड़ो, शायद ऐसे कुछ बोल दिया होगा। तो वो भी इस चीज़ को इग्नोर कर देती हैं। तो देखते हैं गाइस आगे आगे क्या होता है इन लोगों की स्टोरी में। तब तक के लिए आप इस स्टोरी के पार्ट को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।